चांदी का राखी बनाए थे हम लोग। चांदी का राखी भाई के लिए रखे थे कि इकलौता भाई था, उसको चांदी का राखी पहनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मृतक है उनकी ये माँ है और इन्हीं का वो इकलौता बेटा था। इस हालत में एक माँ को देखते हैं जिसका इकलौता बेटा, आप समझ पा रहे हैं, 3 बहन के बाद वो इकलौता भाई था और वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस माँ के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है, इतना लाड़ प्यार से उस बेटे को पाली थी। आज बस जमीन के कुछ टुकड़ा के वजह से इनके बेटे को खत्म कर दिया गया। जमीन नहीं छो बाबू। नहीं चाची, क्या बात करे, बताइए। चुप रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप ही के देवर के द्वारा खत्म किया गया और वो लोग खत्म करके फरार हो चुके हैं। अभी घर में ताला मार, कोई लेडीज सब भी घर में नहीं है। अब कैसे रहेंगे ये बूढ़े माँ बाप? जब एक माँ एक पिता बूढ़े होते हैं तो बेटे के आश्रय रहते हैं कि बेटा हमारा बड़ा होगा और उसके सहारे हम लोग जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन इस परिवार का बेटा ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 3 बहन है जिसमें 2 का ऑलरेडी शादी हो चुका है। एक सबसे छोटी बहन है जो अपने भाई को अग्नि दी है और आज उस जमीन के लिए इनका बेटा, इनका एक इकलौता बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बार बार आपको बताना चाहेंगे उनके चाचा के द्वारा ही अपने ही भतीजे को खत्म किया गया है। आप समझ पा रहे होंगे, जब भास्कर नाम था, जो मृतक है उनका नाम भास्कर था, जब वो छोटा होगा तो वही चाचा अपने गोद में लेकर के खिलाए होंगे उसको, वही चाचा घुमाए होंगे, वही चाचा लाड़ दुलार से पाले होंगे। लेकिन वही चाचा अपने ही बेटे का मौत का कारण भी बना और वही जमीन के लिए। आप समझ पा रहे होंगे कि एक जमीन के टुकड़ा के वजह से अपना ही बाप अपने बेटे को खत्म कर देता है। बेचारा इस बात से अनजान था कि अभी जो हम गाय को चारा देने के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी हम वापस घर लौट करके नहीं आएंगे और हमारे माता पिता रोते ही रह जाएंगे। ये माता आप देख सकते हैं, ये माँ जी काफी बीमार है। ये इनका 3 ऑपरेशन हो चुका है। इनके पिता विकलांग है, इनके पिता का एक्सीडेंट हुआ है, इनके पिता भी ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं इनके पेट का हालत। अब कैसे रहेंगे ये माँ बाप? आप सबसे शांत रहिए, शांत रहिए। शादी क्या करता था बाबू, और बेटी की शादी क्या करता था, क्या हमरा किए थे वो। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत। यहाँ पे एक और बहन मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी आप सभी को इस घटना के और भी जानकारी देते हैं। आप बड़ी बहन हुए जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, मेरे भाई को न्याय दिलवाई, और क्या कहेंगे। मेरा भाई चारा देने जा रहा था, उसको खुद पता नहीं था कि मेरा आज अंतिम समय है और कामत पहुंचने तक भी नहीं दिया। गाय इंतजार में है कि मुझे चारा देने आएगा, वही रह गया, पहुंच भी नहीं पाया, आधा रास्ता में ही रह गया। राखी था, कल राखी था। हम लोग बहुत भाई बोलता था दीदी अब की बार बहुत अच्छा से राखी मनाएंगे। हम बोलते ठीक है मनाना। तीनों बहन में इकलौता भाई जी, इकलौता भाई थे। सब चांदी का राखी बनाए थे हम लोग। चांदी का राखी भाई के लिए रखे थे कि इकलौता भाई था, उसको चांदी का राखी पहनाएंगे। बना के रखे थे, लेकिन नहीं पूरा हो पाया सपना। वो राखी ऐसे ही धरा का धरा रहा। राखी से 4 दिन पहले ही इनके भाई की खात्मा हो गई। तीनों बहन चांदी का राखी बना करके रखी थी कि उस भाई को चांदी का राखी पहनाएंगे। बताइए इस परिवार का क्या स्थिति होगा, क्या हालत होगा। और जो ये घटना को अंजाम दिया है वो फरार हो चुका है और ये इस परिवार के पूरे परिवार के आंखों में आंसू है। उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए? उस दुष्ट आदमी को मौत का सजा मिलना चाहिए। मौत का सजा
उसे कभी छूटना नहीं चाहिए उस जेल से, उसे फांसी दीजिए, दिलवाइए फांसी। बड़े पापा आपके भाई के नाम पे जमीन कर दिए जी थे? मेरे बड़े पापा, क्योंकि वो साधु संत थे, इसी वजह जी से। बाल ब्रह्मचारी थे वो हम लोग चारों भाई बहन को बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, और मेरे भाई उसको भी बहुत मानता था, बहुत सेवा करता था। इसी वजह से आपके बड़े पापा, वो भी हम सुने हैं जो आप लोगों को पता तक नहीं था कि आपके बड़े पापा आपके भाई के नाम पे जमीन कर दी है। जब बड़े पापा का देहांत हो गया तो अयोध्या में आपके बड़े पापा रहते थे, देहांत हो गया जब इनके बड़े पापा का, तो वहाँ के जो कुछ पंडित जी थे, कुछ बाबा थे, वो आकर के, हाँ वो आकर के जो चेला आपके बड़े पापा के जो चेला थे, वो शिष्य आकर के इनके परिवार को पेपर देते हैं कि ये बाबा का कुछ पेपर है, ये देखिए कौन सा कागजात है। जब ये लोग वो कागजात देखते हैं तो देखते हैं इनके भाई के नाम पे इनके बड़े पापा सारा का सारा अपना प्रॉपर्टी लिख दिए, और उसी प्रॉपर्टी के वजह से आज इनके भाई की खात्मा हो चुकी है। और ये लोग कभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि मेरे चाचा, चलो लड़ाई हो रहा है, इन लोगों को ऐसा लगता था कि कोर्ट कचहरी से मामला सुलझ जाएगा। इन लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता था कि मेरे ही चाचा मेरे ही भाई को खत्म कर देगा। लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे चाचा मेरे भाई को उस जमीन के लिए खत्म कर देगा। अभी ये बहन की आंखों में आंसू है, एक बहन वहाँ पे कर्ता बनी बैठी है। इस माँ का आप हालत देख सकते हैं, 3 ऑपरेशन है, माँ के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा, ये माँ क्या बोलेगी। और पिताजी वहाँ पे बाहर में बेड पे पड़े हुए हैं। यहाँ के भलिए चाची, के भलिए यहाँ के? हमरा आर के चाचिए छी, चाचिए छियै। ई घटना वह परिवार द्वारा करल गेलै, भास्कर के चाचे द्वारा। हाँ या जगह जमीन के जगह जमीन के की चाहे छु, अखन फरार भए गेलै ई घटना के अंजाम द के। ई बात नहीं छै घर पर, ओने नहीं जाय छियै, पानी थाल जे छै ने नहीं जा सकै छै। देखिए और भी कुछ लोग बाहर में मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले उनके पिता से आप सभी को बातचीत करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये वही पिता है जो बेड पे पड़े हुए हैं, जिनका पैर काम नहीं कर रहा है, और इन्हीं के बेटा को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। वजह वही जमीन थी। इकलौता बेटा था चाचा? हाँ इकलौता था, एक ही तो लड़का। अच्छा, ये घटना को कौन अंजाम दिया? क्योंकि जब हमने परिवार वाले से बातचीत किया तो परिवार का ये कहना है खुद के चाचा ने भतीजा को खत्म कर दिया। मतलब आपके खुद के भाई ने, खुद के भाई, छोटा भाई थे वो। हाँ। और दोनों बाप बेटा मिल करके उनको खुद को हत्या कर दिया। और ये वजह बस जमीन ही थे और कोई वजह आपके बड़े भाई जो है आपके बेटे के नाम पे जमीन कर दिए थे, सारा का सारा जमीन, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, इसी वजह से। और इस बात से आप लोग अनजान थे, हम सुने हैं। आप लोगों को नहीं पता था? हाँ जमीन लिखे हैं, सो पता नहीं था हमको। जब खत्म हो गए तब अयोध्या से कुछ पेपर आता है जहाँ वो रहा करते थे। हाँ। उनका आश्रम है अयोध्या। जब वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हम फोन किए यहाँ से, हाँ। तब वो बोले कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो भेजिए देंगे, और 2 एक स्टाम्प है कागज जो कि भास्कर आनंद, हाँ। भास्कर आनंद के नाम से है, मुद्रा तो नहीं पढ़ पाते हैं तो हम भेज देते हैं। हाँ। हमने उनको कहा सब भेज दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए, हम यहाँ ले लेंगे। तब जब पेपर आया तब हमने देखा तो ये तो सारा प्रॉपर्टी ही लिख दिए महाराज जी, पूरा जो उनके हिस्सा में था। हाँ, जो उनका शेयर था, किसी भाई का नहीं, जो उनका शेयर था वो अपना प्रॉपर्टी भास्कर आनंद के नाम से लिखा हुआ। अच्छा, इस जमीन के लिए शुरू से लड़ाई झगड़ा हो रहा था चाचा? हाँ, मार्केट में जमीन है कुछ, हाँ। जो कि महाराज जी के ही नाम से पिताजी लिख दिए थे, उनके लेकर के बहुत रोष हो रहे थे कि आपका नहीं, आपको नहीं होने देंगे, आपका नहीं है, आप घनश्याम बहू का लड़का नहीं है, यहाँ के आप नहीं है। हाँ। ये सब करके वो छोटा भाई, हाँ। मतलब आपको अपना भाई बनाने से भी इनकार कर रहे थे। जो तुम मेरा भाई नहीं हो, तुम एक पिता से नहीं हो, हाँ। तुम्हारा पिता बहुत है, फलना दास है तो फलना आश्रम के हो। ऐसा तो साधु संत में तो होता है ना, जहाँ गुरु जी होते हैं तो वहाँ उन गुरु का पिता मानना पड़ता है। तो वो वहाँ के हैं आपका,
तो यहाँ का आपका कुछ प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है। आप काफी दिन से लड़ाई चल रहा था, आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि चलो कोर्ट कचहरी से ये मामला सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट कचहरी भी हुई थी केस, लेकिन ये कभी नहीं सोचे होंगे कि मेरा भाई मेरे भाई बेटे को मार देंगे, ये कभी नहीं हम लोगों के दिमाग में आया कि इस प्रकार से हत्या होगा। ये लोग कोर्ट कचहरी में केस किए हुए थे और उसी से इन लोगों को ऐसा लग रहा, वही किए महाराज जी पर भी, हमारे बहन पर भी, भगना पर भी, हम पर, मैंने पूरा परिवार पर केस कर दिए थे। हम लोग नहीं किए, क्योंकि आप लोग उस स्थिति में नहीं थे। आपका पैर का एक्सीडेंट हो चुका है, माता जी बीमार पड़ी हुई है, उनका पेट का ऑपरेशन देखा, जो 2-3 ऑपरेशन हो चुका तो हम लोग ऐसे केस तारीख वारीख करते थे, हम केस जब बुलाया जाता था। तो और हम लोग इस पर अभी वो लोग फरार है, जो भी फिरार है, सब फिरार है, जितने का नाम दिया गया सब फिरार है। पुलिस इस घटना को ऑलमोस्ट 7-8 दिन नहीं, हो चुका हाँ अभी तक नहीं आए दरवाजा पर, न प्रशासन क्या कर रहे हैं कुछ बताने भी रहे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बता रहे। जब आप लोग पूछताछ कर रहे तो उनका क्या कहना? बोल रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। अब देखिए, आपने पूरे परिवार वाले से जानकारी ली। पूरे परिवार का यही कहना है कि अपने ही चाचा, अपने ही भतीजा को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर देते हैं। जब वो चारा डालने के लिए सुबह के ऑलमोस्ट 4 से 4:30 बजे के आसपास वो अपने बासा पे जा रहा था गाय को चारा देने के लिए, उसी समय चाचा और उनका बेटा मिलकर के अपने भतीजे को खत्म कर देता है। वजह जमीन का लड़ाई था। और आपको बताना चाहेंगे, इनका बेटा 3 बहन में एक इकलौता भाई था और उम्र महज 19 साल। आप समझ पा रहे होंगे कि एक बाप के द्वारा बेटे को खत्म किया गया है। और वैसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? इस घटना को ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन बीत चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि ये परिवार लाचार है। आप देख सकते हैं, इनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है और माँ जो है बीमार पड़ी हुई है, माँ के पेट में ऑपरेशन है। और ये परिवार अब क्या कर पाएंगे? जहां भी हम लोग जाते हैं ऐसा मामला में, हमें हर जगह यही कंप्लेन सुनने को मिलती है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पैसा खा करके बैठा हुआ है। लेकिन इस मामले की पुष्टि हम नहीं करते कि पुलिस प्रशासन ऐसे ही किए होंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाया है? आप ही बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? और ये जो सरेआम हमारे गांव समाज में इतनी भयानक घटना हो रही है, दिन दहाड़े किसी को खत्म कर दिया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन या हमारे बिहार सरकार? ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय